बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। लेट्स हैव अ शेयर एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जो लास्ट क्लोजिंग है फ्राइडे की 2 मई, उसके अकॉर्डिंगली पीएसओ का जो क्लोजिंग रिजल्ट रहा 353 रुपीज़ के ऊपर इसका क्लोजिंग हुई और 9 रुपये 51 पैसे का इसमें इजाफा हुआ। कल के दिन में एक अच्छी एक्टिविटी रही और अच्छी तेज़ी रही मार्केट के अंदर। जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी के इफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा स्टॉक ने ओवरकम किया और पीएसओ डेफिनेटली चूंकि एक अच्छी कंपनी है तो इसने अपने आप को दोबारा से थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। और अगर हम इसका ईयर टू डेट का डेटा देखें इस साल के शुरू से 1 जनवरी से अभी तक, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स की मूवमेंट नज़र आ रही हैं। तो स्विंग ट्रेड के अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है तो स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा स्टॉक है, चूँकि अच्छे वॉल्यूम पड़ते हैं। 1 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम हो तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड वॉल्यूम। अगर हम इस के सेक्टर की बात करें थोड़ा सा, इसको अगर कंपैरेटिव स्टडी में देखें तो पीएसओ ये एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हमारे सामने 1.9 मिलियन का कारोबार हुआ और 353 पे क्लोजिंग, 9 रुपये 51 पैसे का इजाफा हुआ। 1.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। 52 वीक साइज के 465 अर्निंग्स पर शेयर, लेटेस्ट 35 रुपीज़ और अकॉर्डिंगली पी रेशो 10.09 और अपनी ऑल टाइम हाई जो 52 वीक्स हाई होता है उससे 25% अभी भी ये डाउन साइड है अभी आज की इस 10 रुपये की ऑलमोस्ट 9.51 की इंक्रीज के बाद। और अगर एनर्जी सेक्टर बाकी स्टॉक्स के देखें तो उसके हवाले से पीएसओ डेफिनेटली सारा सेक्टर ही बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसके अंदर, लेकिन पीएसओ का एक अपना पीएसओ मारी ओजीडी सारे बहुत बड़े नाम हैं। और पीएसओ को रिसेंटली जो सर्कुलर डेट के हवाले से अनाउंसमेंट है, जो न्यूज़ है उसके हवाले से एकदम इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई है रिसेंट पास्ट के अंदर। अगर हम इसका ग्राफ देखें, मैं स्टार्ट करता हमेशा करता हूँ 5 ईयर से ब्रीफली, ताकि थोड़ा सा हम देख लें कि कहीं किसी भी टाइम इसमें बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन नहीं है। 5 ईयर्स के ग्राफ में अगर आप देखें 2023 तक मार्केट सारी वोलेटाइल रही तो उसके अकॉर्डिंगली इनका भी इसी तरह ट्रेंड डाउनवर्ड था और 23 के बाद से थोड़ा सा बेहतरी आना शुरू हुई। तो अगर हम इसको क्लोजली अगर देखना चाहें तो 3 ईयर्स के ग्राफ में हमें नज़र आएगा कि 2023 के एंड तक तकरीबन इसके अंदर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। साइडवेज ही मार्केट मूव कर रही थी और इसी तरह पीएसओ भी साइडवेज मूव कर रहा था। और 24 के बाद जब गवर्नमेंट न्यू बन गई, इलेक्शंस हो गए, उसके बाद वहाँ से इसकी शुरू हुई और एग्जैक्ट रैली जो है वो स्टार्ट हुई कुछ 30 सितंबर के बाद, जब इनके रिजल्ट्स भी आ गए और गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज हो गई और चीज़ें सारी एक डायरेक्शन में एक पेज के ऊपर आ गए। तो वहाँ से फिर इनकी बहुत ही शार्पली स्टीप अपवर्ड जो है वो प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है, यू कैन सी। और 1 ईयर के ग्राफ में हम इसको देखें तो और क्लोजली इसको नज़र आएगा तो 165 का जो रेट था अक्टूबर 2024 को और वो मार्च तक ऑलमोस्ट 6 मंथ का पीरियड बनता है, जो अक्टूबर से लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन 6 मंथ्स इसने अपसाइड दिखाई कि 165 से उठा के तो 3 अगर हम डबल भी करें तो 330 के ऊपर डबल हो जाता है। उससे भी ऊपर ऑल टाइम हाई हमें इसका नज़र आ रहा है 465। तो 430 पे भी जाके इसका बन जाता था, लेकिन ये कहाँ से स्टॉक चला गया। फिर थोड़ी सी डेफिनेट नेगेटिविटी और प्रॉफिट टेकिंग आती है, इसने दोबारा फिर नीचे टच किया मार्च 5 को 325, फिर ऊपर अप्रैल 3 को 423 एंड फिर क्योंकि रिसेंट पास्ट में इससे पहले ट्रम्प टैरिफ ने बहुत बड़ा झटका लगाया, उससे पहले 1 जनवरी से ऑनवर्ड मार्केट कंसोलिडेशन में चल रही थी, अपने आप को रिकवर कर रही थी। और इस तरह के जो मूवमेंट्स अप्स एंड डाउन होती हैं ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे भी होते हैं कि आपको दोबारा से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग का मौका देते हैं। सपोज आपने शेयर नीचे उठाया था, ऊपर चला गया, आपने सेल कर दिया, अब आपके पैसे हैं, अब आपने वेट करना है कि कौन सी कंपनी नीचे, या तो सेम का या तो कोई बड़ा झटका लगेगा तो सेम कंपनी दोबारा नीचे आएंगी तो वहाँ से आप बाइंग कर लेते हैं। तो उस हवाले से पीएसओ ने भी अच्छा, अगर हम ईयर टू डेट 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स का डेटा देखें तो इसने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है फिर दोबारा नीचे आ रहा है फिर वहाँ से। तो उसमें सिर्फ आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है और जिस भी लेवल पे बाइंग करें थोड़ा वेट करें। अल्टीमेटली इसमें दोबारा ऊपर जाना है, जो ऊपर जाएगा तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है और जो कि तकरीबन 15 दिन के अंदर आपको एक अच्छा दोबारा ट्रांजेक्शन करने का मौका मिल जाता है और एटलीस्ट
कोशिश करेंगे 5% तक जाके इसको ऊपर लाइक देखें। एक दिन के अंदर भी 2.7% की इसके अंदर अपसाइड आई है। तो एटलीस्ट 5% तक का वेट करें, शेयर जब नीचे जाए उसको बाय करें, फिर होल्ड करें। फिर अल्टीमेटली अगर और नीचे जा रहा है तो फिर आपके पास चॉइस है कि या तो उसको आप पीएसओ की बात कर रहे हैं तो आप अगर लिक्विडिटी है तो एवरेज आउट कर लें, और अगर नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट, थोड़ा वेट करें। दोबारा शेयर जब ऊपर आएगा और आपकी रेंज को क्रॉस करे और फिर ऊपर, यानी ये भी नहीं करना चाहिए कि शेयर नीचे गया है तो साथ ही आप उसको जब अपने लेवल पे ऊपर आए तो आपने दोबारा सेल कर दे। जो अब अर्निंग का टाइम है तो उसने फिर अपने एग्जिट ले लिया है, क्योंकि ये अच्छा स्क्रिप्ट है। जो ऊपर जाता है नीचे थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन ऊपर फिर काफी ऊपर जाएगा, अपने प्रीवियस को भी हाई बनाएगा। तो अगर 1 जनवरी से लेकर अभी तक इसका 19.9% का अभी तक डाउन साइड है, यानी अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। 1 जनवरी के रेट को देखें और ओवरऑल ऑल टाइम हाई 465 को देखें तो उसके एंगल से 24-25% अभी ये डाउन है। और अभी भी इंडिया के साथ जो बॉर्डर की टेंशन है, मामला चल रहे हैं, तो अभी भी ये इसी तरह जब तक मामला किसी एक प्रॉपर रुख पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से इन्वॉल्व हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर इसको आप वोलेटिलिटी रहेगी। और अगर आप बाइंग करके लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये शेयर जो है ये किसी भी टाइम बाउंस बैक करेंगे और आपको फिर इसको सोचने समझने का और दोबारा से बाय करने का मौका नहीं देते हैं। और पिछले 5 साल की हमने ये ट्रेंड इनका देख लिया। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि पीएसओ अभी अपने बेंचमार्क के हवाले से, चूँकि देखिए बाकी जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की, हबको, एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडी, सीपीयूएल, इन सब कंपनीज का जो 5 कंपनीज के नाम है लिए, इनके पी रेशियो इनसे कम है। इस टाइम करंटली पीएसओ एंड मारी इन दोनों की भी रेशियो 10 से ऊपर है, जो कि मेरी एक रिकमेंडेड रेंज है उससे ऊपर है। मैं 9 से ऊपर के पी रेशियो को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं समझो वहाँ से इसका रिवर्सल का टाइम होता है। ओनली इस केस से, इस फॉर्मूले से डेविएशन तब होगी कि कंपनी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है और फ्यूचर के रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे एक्सपेक्ट हैं, फिर तो उसे सस्टेन करेगी। और उसकी रीज़न टेक्निकली ये है कि हमारे पास जो ये कैलकुलेशन है ये लास्ट क्वार्टर की एंडिंग के मुताबिक जो ईपीएस डिक्लेयर हुई है, लेकिन अभी ये ईपीएस है ये 31 मार्च की है, तो उसके अकॉर्डिंगली पी रेशियो कैलकुलेट हो रही है। लेकिन अब मार्च के बाद ऑनवर्ड्स अप्रैल पूरा गुजर चुका है, मई स्टार्ट हो चुका है, और जिनके पास इनसाइड न्यूज़ है कंपनी की सेल्स की, कंपनी की या गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज के अंदर कोई ऐसी चेंज आ रही है कि आने वाले फ्यूचर में, जिस तरह यहाँ पे पीएसओ का क्वार्टरली रिजल्ट्स के हवाले से नहीं बल्कि इनका जो सर्कुलर डेट के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से पॉलिसी है उसके हवाले से इनके अंदर अपसाइड आ रही है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाता है तो उसका ईपीएस के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर इफेक्ट पूरी तौर पे हमारी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकी एक रिकवरी है। जो पैसे इनके फंसे हुए हैं वो रिकवर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको अच्छी जगह पे न्यू प्रोजेक्ट्स करें, इन्वेस्ट करें, या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड या बोनस की शक्ल में कोई पे आउट दें, या अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जिससे इनकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आए और लॉन्ग टर्म में इनके हालात जो है ना वो चेंज होंगे। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में हो जाए तो शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी। और शॉर्ट टर्म के हवाले से हमारे पास चूंकि ईपीएस एक फिक्स फिगर है वो तो चेंज नहीं होगी कि अचानक न्यूज़ आ जाए कि जी सर्कुलर डेट के पैसे इनको मिल गए, उससे अर्निंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो सर्कुलर डेट की रिकवरी है उससे अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, उससे इनकी लिक्विडिटी और एसेट्स और बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो इस हवाले से चूंकि जो एक र्यूमर होता है बहुत तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करती है, कोई न्यूज़ आती है, अब वो जब न्यूज़ गुजर जाती है तो फिर मार्केट दोबारा से अपनी रिकवरी उसके नॉर्मल की तरफ आती है। तो पीएसओ के हवाले से ये जरूर ध्यान में रखें कि इनकी इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है कंपैरिजन में अपने बाकी जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो बाकी कंपनीज हैं, लाइक इसमें एसएनजीपी है, पीपीएल को मैं मेंशन करूंगा 4.23 की पी रेशो, और काफ़ी स्टेबल उसकी सारी एक्टिविटी, वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे स्टेबल आ रहे हैं। लाइक एसएनजीपी के अंदर भी 10 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आ रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी है, कोई इतना रेगुलर उसके अंदर नहीं आता, और वो भी सर्कुलर रेट के बेनिफिशियरी की वजह से है। तो एनी कमिंग बैक टू पीएसओ, तो पीएसओ करंट रेट के हवाले से इसका मिक्स्ड किस्म का सेंटिमेंट बनता है। डिसीजन मेकिंग आपने खुद करनी है
अगेन इट डिपेंड्स आपका पोर्टफोलियो किस तरह का है, आप लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म जा रहे हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी स्टेबल कंपनी, लॉन्ग टर्म के हवाले से बिल्कुल भी इशू नहीं है। इसको बिल्कुल आप समझ 75% शेयर तो आपके पास एट ए टाइम हर वक्त इसके होल्ड रहने चाहिए किसी भी रेट पे, और 25% शेयर को आप और लिक्विडिटी को आप मैनेज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए और अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत निकालना चाह रहे हैं। बाकी 75% का पोर्टफोलियो जो है वो तो आप उसको भूल जाएं, उसको तो प्राइस मूवमेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो समझ वो आपके पास ऑनलाइन शेयर्स नहीं है, फिजिकल शेयर्स हैं जो आपने बेचने नहीं है, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी रिटायरमेंट के लिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन के अपने बच्चों की शादियों के लिए या किसी बड़े एक्टिविटी की जहाँ आपको बड़े पैसे की जरूरत है और आइडियली 15-20 साल बाद जरूरत है। और बाकी थोड़ी बहुत अमाउंट आप समझ लें 25%, अगर आप सिर्फ मेनली इसमें काम कर रहे हैं पीएसओ में, तो 25% शेयर रखें ट्रेड के लिए विद अलॉन्ग विद 25% कैश, ताकि उसकी लिक्विडिटी को भी मैनेज कर सके। सो दिस वाज अबाउट द पीएसओ, ऑल गुड। फिर मैं समराइज कर दूं, इसको होल्ड रखें और थोड़ा बहुत उसके अंदर डे ट्रेड करें, और शॉर्ट टर्म के बारे से ध्यान में रखें कि जब तक नया रिजल्ट नहीं आता तब तक थोड़ा सा ये ओवर प्राइस्ड है, तो ये इसी तरह इसी रेंज के अंदर जो है ये वॉलेटिलिटी दिखाएगा, और आपको लेकिन अच्छी डे ट्रेडिंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अच्छी इनकम जनरेट करने का मौका भी देगा। थैंक यू वेरी मच।